ओम वंदे मातरम। पाला पे अब मत स्पर्श करिए आगे थोड़ा पाला वो नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। दीपक भाई आप ऐसा थोड़े कुछ हाँ आरंभ करेंगे। जैसे ही कल जैसा किया था उसको आसन शुद्धि मंत्र कहा जाता है। उसका क्या रहस्य हम आज दोपहर में या तो संध्या में चर्चा करेंगे। ऐसा तर्जनी हम जैसे लगाते हैं। ओम आसन शुद्धि मंत्र से गुरुदेव को नमस्कार। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं गुरुमूर्ति पिदानं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षं गुरुकृपा। ओम पवित्रया प्रसिद्धं विदितयो सुधीरपि सर्वविघ्नोन्नाशाय गणाधिपतये नमः। ओम नमो गणपतये नमः। ओम उच्चारण करेंगे। सावधान हो गया ना पाँच।
है एक नया विधि आरंभ करते हैं। नया वर्ष में कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो आत्मदर्शन एक मुद्रा होती है, आज हम उस मुद्रा का ध्यान करेंगे। ऐसा है कि अपना जो दोनों अंगूठा है उसको कान के भीतर रखना है, बराबर, और दोनों जो तर्जनी अंगुली है उसको अपनी आंखों में बंद करना है, बराबर, और जो मध्यम अंगुली है अपने इसमें शंख मर्म के ऊपर रखना है आपको, और जो अनामिका अंगुली है इससे आपको यहाँ पे फणामर्म के पास रखना है, यहाँ पे फणामर्म होता है, और अपना जो कनिष्ठ अंगुली है उससे आपको अपने होठों पर रखना है, ठीक है। हम लोग एक बार करते हैं, बताइए। करना है, हम लोग एक बार करते हैं, आप देखते आप मुझे एक बार देख लीजिए कैसे करना हाँ, है, ठीक है। बराबर। बुझा अंगूठे को कान के भीतर इतना जोर से भी नहीं दबाना है कि आपको मतलब कान में दर्द हो, इतना दबाना है भीतर प्रेशर देना है कि कान बंद हो जाए। आपको मतलब शब्द से निशब्द की ओर जाना है। हम शब्द की दुनिया में रहते हैं, हमें निशब्द की दुनिया में जाना है। जब तक निशब्द की दुनिया में नहीं जाएंगे तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मज्योति दर्शन नहीं होगी। इसका रहस्य तो कानों को इतना बंद करना है कि बाहर का कोई भी आवाज़ हमें ना सुनाई दे, ठीक है। कान को बंद कर लिया, फिर अपने आँखों को बंद करना है, क्योंकि हमें ऐसा मतलब अंधे दूसरी दुनिया में जाना है जहाँ पे ना अंधेरा हो ना प्रकाश हो, उस दुनिया में जाना है। कहा जाता है ना कि परमात्मा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अंधेरा भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, तो कौन सी दुनिया है? अपनी आंखों को बंद कर दो, वही दुनिया है, बराबर। तो ये दुनिया हो गया, बराबर। और तीसरे आपको मतलब ये शंख मर्म इसलिए करना है कि देखे होंगे कि जो भी मतलब है जहाँ पे भी मतलब शंख रहती है वहाँ पे ऐश्वर्य होता है। शंख जहाँ पे होता है ऐश्वर्य होता है, और शंख जहाँ पे होता है वहाँ पे वास में कब तीनों समान हो जाता है। और शंख मर्म के तो बड़ी एक सत्र चलेगा, उसके विषय में बताएंगे, तो इतना समय नहीं है अभी। तो यहाँ पे ये शंख मर्म को हमारे मध्यम अंगुष्ठ में हमके धारण करना है। अनामिका अंगुल यहाँ है विदुर नहीं, फणामर्म को इसलिए देना है कि देखे होंगे भगवान श्री कृष्ण या तो भगवान श्री विष्णु, चाहे मतलब ब्रह्मा जी हो या तो शिव जी हो, सब ने अपने अपने फणाधारी फणी को मतलब साथ में लेकर के चलते है ना। फणी यानी क्या लगा, नाक का दूसरा नाम फणी है, तो फणी को सब साथ में लेकर के चलते हैं। तो हमें भी अपना फणी को जागृत करना है कि फणी भी हमारे साथ रहे, तो हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते ना जीव से शिव की ओर जाना, ये शिव के मतलब बनना है। तो फणी मर्म का जागृत कर दीजिए, शिव बन जाएंगे। कैसे बनना है उसका रहस्य चर्चा करेंगे विष्णु। चादर है पीछे में चादर है, वो बैग पे वाला, अरे वो बैग पे सब वो सामने बैग बड़ी हाँ उसको बिछा के बैग। थोड़ा सा पीछे तक टच ना हो। आराम से बैठिए, जो आसन से आधा मिनट बैठ सकते हैं, बराबर। तो ये मतलब ऐसा विधि है उसका, बराबर। और जो होठ है यानी कि आपको मौन धारण करना है, उसका मतलब संकल्प है, उसका रहस्य। तो ऐसा है कि हमें अलग दुनिया में जाना है आत्मदर्शन करने के लिए, आत्म साक्षात्कार मुद्रा कहा जाता है। इससे आत्म साक्षात्कार शीघ्र हो जाता है, बराबर। ये रहस्य आयुर्वेद में लिखा गया है। ये आपको मतलब कान में दबाना है, फिर अपने आँखों को दबाना है, बंद करना है, बराबर। आँखों को ऐसा बंद करना है क्योंकि आप देखेंगे आँखें बंद करके भी आँखें देंगे ना तो आपको अनुभव आता है, हाँ अंधेरा उजाला अनुभव होता है। ऐसे आँखों को बंद करना है पुतली के ऊपर कि आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई करे ना तो भी आपको दिखाई नहीं दे कुछ भी। इस तरह से आपको आंखों को बंद करना है। फिर बाद में इसको शंखमर्म में, फिर आपको ये फणिमर्म में, और इसको अपने होठों पर लगा करके सांस लेना है और छोड़ना है, बराबर। उस समय जो ब्रह्म जो गायत्री है उसका जप करने के लिए कहा जाता है, जो हमने कल जप किया था, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम, बराबर। यदि याद हो जाए तो आप इस मंत्र का मनोमन जप करना है। इसको 7 बार करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आरंभ करेंगे। दांतों को सटाना है? नहीं, दांतों को लगाना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, दांतों का अलग अलग मतलब वो रहेंगे, ठीक है। आरंभ करें।
तो ये मुद्रा करने के बाद में थोड़ी देर आँख बंद करके रहेंगे तो जरूर लोग बोलते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन ध्यान में केंद्रित नहीं होता है, वो शीघ्र शीघ्र ध्यान लग जाता है। आप देखेंगे इस मुद्रा करने के बाद में यदि आँख बंद करके रहेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगा, आप ऐसे ही पीछे लुढ़क जाओगे। तो जो बोलते हैं मुझे इंसोम्निया की शिकायत है, अनिद्रा की शिकायत है, तो आयुर्वेद में कहा गया आपको दिव्यस्थान पर जैसे ही पकड़े नींद जो निद्रावती माँ होती है आप उसको गोद में सो जाना चाहिए। मतलब माँ की गोद में जाते हैं तो बच्चे को तुरंत नींद आ जाती है। जो बच्चा बाहर घूमता है या तो खेलता है कूदता है उछलता है, यदि उसको नींद नहीं आती तो उसको माँ गोद में लेती है, अरे बेटा उसको थपथपाती है पेट पे तो तुरंत नींद आ जाती है। तो निद्रावती की माँ की गोद में जब हम रहेंगे तो हमको भी तुरंत नींद आ जाना चाहिए, तो उसे भी होती है। तो जिनको नींद नहीं आती है यदि वो ये मुद्रा का अभ्यास करेंगे कुछ ही दिनों में बिना औषधि के उनको नींद आ जाएगी, उनकी समस्या पूरी दूर हो जाएगी। ध्यान में रखें। कितनी समय तक करना है? इसको 7 बार ही जप करना है, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है 7 बार जप करने तक आपको उसको नियमित करना है। इसको प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तुरय संध्या ऐसा दिन में 4 बार करना है। तो 4 बार ऐसा करते करते अभ्यास जब हो जाएगा ना तो ये जो अभी कर किए हैं ये 7 बार उस मंत्र का जप करना है। अच्छा। उसके लिए जितना समय लगे ऐसा कुछ नहीं, प्राणायाम के साथ में करना है। हाँ, और एक बात मैं वहाँ पे बताना भूल गया, अब उसमें सांस लेना है सांस छोड़ना है, क्योंकि नाक तो बंद हो गया नाक बंद हो गया। तो फिर सांस लेंगे कैसे, छोड़ेंगे कैसे। तो हमारा जो 4 उंगली है ये 4 उंगली मतलब रहेगा जैसा यथावस्थित रहेगा, केवल अनामिका उंगली को हमें हटाना होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बंद हो गया तो ऐसा हमें ऊपर ले लेना है नाक के ऊपर, फिर हमें मतलब यहाँ पे ले लेना है, फिर ऊपर लेना है, फिर लेना है। ये केवल अनामिका उंगली को ऊपर नीचे मतलब करना है, बाकी कोई उंगली को हिलाना नहीं। मुझे नाक बंद हो गया था इसलिए मैंने कुछ कर दी कर दिए थे ना, वो अपने आप में हो जाता है, बताने की भी जरूरत नहीं किसी की। एक चीज और, इसको जब करो तो आंखों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, क्योंकि कान को बंद करने के लिए जैसे इसको दबा रहे थे तो इस पे दबाव इसकी जो एक मिनट, मैंने तो इसको बंद ही नहीं किया, मुझे लगा स्पर्श करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचाने के चक्कर में इस पे आंखों पे ऐसा लग रहा था जैसे, तो क्या उतना दबाव वो अपने आप में उसके प्रदान हो जाता है। तो दबाव देना जरूरी है या जरूरी है, मतलब आंखों क्योंकि हमें अलग दुनिया में जाना है। ये दर्शन की दुनिया है, कुछ नहीं हमें निदर्शन की दुनिया में मतलब अदृश्य दुनिया में जाना है, तो अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। कानों से हम मतलब शब्द की दुनिया में रहते हैं, हमें शब्द की दुनिया से निशब्द की ओर जाना है, तो कानों को बंद करना पड़ेगा। लेकिन नाक की सांस लेने की आवाज तो आ रही थी। हाँ, सांस लेने की आवाज उसके ही तो अनुभव करना है। क्योंकि जब मैं आंखों पे तो बंद कर दी तो एक तो आ गया उजाला उजाला सारे सब। आप जब अपना हाथ हिला डुलता है तो थोड़ा कट कट थोड़ा आवाज आएगा, हाँ। टिक 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 आएगा, जैसे आवाज मतलब ये दरवाजे की आवाज आ रही है। तो वो आवाज भी जब आपको सुनाई न दे तब समझ लेना चाहिए कि इसमें मेरी सिद्धि हो गई। ये सब होता है दोनों से पूरा करने का, ये नहीं हाँ। उससे कोई दिक्कत नहीं। खुद सिद्ध कर देगा। और आप देखेंगे इससे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। चाक्षुष उपनिषद में बताया भी गया है। तो जो बोलते हैं ना कि मुझे चश्मा लगा है, मुझे आंखों की कमजोरी है, मुझे दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, मैं कभी कभी हमारे वैद्य संघ में जाता हूँ औषधालय में, वहाँ से बता दूंगा अरे वो औषधि वहाँ पे लिखा है, वो चौंक जाते हैं, अरे हमको नकड़ में दिखाई नहीं देता है, इतना दूर से कैसे दिखाई देता है। मैं हालांकि जब से हमारा विवाह हुआ है, थोड़ा विवाह बनने के बाद में थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं प्रतिदिन नहीं कर पा रहा हूँ। विवाह से पहले प्रतिदिन 4 बार करता था, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तुरय संध्या। लेकिन जब पारिवारिक कुछ समस्या आती है तो नहीं कर पाते। अभी हम रेल में यात्रा करेंगे, वो आप बोलेंगे करेंगे तो नहीं होगा, आप करेंगे तो वहाँ पे विकृत होगी, क्योंकि आपको एकांत में निर्जन स्थान में निशब्द में करना चाहिए। वहाँ पे शब्द होगा, रेल में कोई ना कोई आपके अगल बगल में होगा, वो नहीं करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके आसपास कोई मर जाए तो इस विधि को नहीं करना है। यदि कोई बच्चा रो रहा है तो भी आपको नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। यदि आपके पास कुत्ता और बिल्ली है जिस घर में, उस घर में कतई नहीं करना है। यदि करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसलिए घर में कुत्ता बिल्लियों को पालने के लिए मना किया गया है, इसका ये रहस्य है, बराबर। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कुत्ता बिल्ली घर में नहीं रखना है। आजकल तो ब्राह्मण पुरोहित भी अपने घर में कुत्ता रखने लगे हैं। एक प्रश्न और, जैसे इसमें मंत्र गायत्री मंत्र की जाप करनी है, ब्रह्म गायत्री ब्रह्म गायत्री मंत्र की जाप करनी है,
जो लेकिन जो मुद्रा है, मुद्रा तो सभी इंसानों के लिए एक समान है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसा नहीं, अच्छा, सबके लिए एक जैसा ही है। मतलब मुद्रा सबके एक जैसा है। तो वो अगर वो मंत्र नाप जाप करना चाहे तो ये मंत्र जो तुम करना ही पड़ेगा। माँ के जठर में ही करते हैं सब, जब मतलब जनानी जठर में रहते हैं, वो तो जब बाहर दुनिया में आता है तो वे बोलता है मैं ये हाँ। संप्रदाय का हूँ, वो संप्रदाय है। भीतर कोई संप्रदाय नहीं, सब एक जैसे है। जैसे परमात्मा सबके लिए एक जैसे ही है, तो जनानी जठर में ये मुद्रा हम करते ही रहते हैं। वहाँ पे मातृ गर्भ में हम 13 प्रकार की मुद्रा करते हैं। कभी मुद्रा विज्ञान के ऊपर चर्चा होगी तो हम उसमें बताएंगे क्या क्या मुद्रा है और किस मुद्रा का क्या क्या लाभ है। तो जनानी जठर मतलब मातृगर्भ में 13 प्रकार की मुद्रा करते हैं, तो ये मुद्रा भी हम करते ही रहते हैं। देखेंगे अपने सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में, बच्चा मतलब अपनी आंखों पर ऐसा मतलब करके वहाँ पे रहता है ऐसा करके, तो वो अलग मुद्रा है। कभी देखेंगे वो दिन में अलग मुद्रा होती है उसकी, रात में अलग मुद्रा होती है, परंतु इसको एलोपैथी साइंस बोलेंगे यार ऐसा कैसे मतलब संभव है, वो करता है। जैसे हम संध्या वंदन के समय हम एकत्रित हुए प्राणायाम करने के लिए, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि हम प्रतिदिन मतलब दिन भर केवल प्राणायाम करते रहेंगे, वो संभव नहीं है। यदि दिन भर हम प्राणायाम करते गए तो एकदम आग का गोला बन जाएगा ना, तो हमारे आज से कोई बढ़ जाए तो उसको बुखार हो जाएगा। परिश्रम करिए 6 महीना, खाना पीना छोड़ दीजिए, केवल प्राणायाम में करते रहिए। यदि केवल एक हाथ की दूरी पर कोई निकल जाए ना आपके सामने, उसको तुरंत बुखार हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव क्या करते हैं, वो केवल प्राणायाम ही कर रहे हैं, हम कोई नहीं कर रहे, इसलिए तो वो आग का पिंड मतलब उनका पिंड है। ये रहस्य है। अल्ट्रासाउंड तो आ जाए उससे पहले कैसे जानकारी वो तो योग मार्ग आपको समझ में आएगा। आप इसी को करिए, तो रोगी कोई सामने से चल कर आए ना, तो आपको उसको चल के उसको मुद्रा से ही बता देना उसको ये रोग है, उसके मन में ये विचार है, ये रास्ते में आ रहा था तो उसके इस आदमी ये घटना हुआ था, इसी मुद्रा से पता चलता है। वैसे ही बात बता रहा हूँ। बोलते हैं ना उसको त्रिकाल सिद्धि की, कोई त्रिकाल सिद्धि नहीं है। आप इसी मुद्रा का गहन मतलब अभ्यास करिए प्रतिदिन, परंतु इसका एक ही सूत्र है, सूर्योदय से लगभग 15 मिनट पहले, सूर्योदय से 15 मिनट तक, मध्याह्न के समय आपको लेना है। मध्याह्न यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त का जो बीच का समय है उसको मध्याह्न कहा जाता है, परंतु लोगों ने उसको बता दिया कि 12 बजे मध्याह्न होता है। ऐसा नहीं है। आज के समय में देखेंगे तो 12:40 में मध्याह्न आरम्भ होती है, तो आपको 12:30 से लेकर के 12:25 से 12:50 तक वो होता है आपका 12:25 से 12:55 वो होगा आपका मध्याह्न काल। तो आपको मध्याह्न काल में भी प्राणायाम करना चाहिए। ठीक उसी तरह सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, सूर्यास्त के 15 मिनट तक वो होता है हमारा सायन संध्या। फिर तुरीय संध्या, मतलब ठीक उसी तरह अर्धरात्रि में आपको करना चाहिए। तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक समय ले लीजिए, जो होगा उसको बीच में 2 भाग करके देख लीजिए, सूर्यास्त से उसके हिसाब करिए। वो हर दिन बदलता रहता है, मध्याह्न का संध्या, तुरीय संध्या बदलता रहेगा, जैसे सूर्योदय संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या बदलता रहता है, क्योंकि वो सब भगवान सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। तो प्राणायाम करते हैं वो सब मतलब अलग अलग विधि है उसकी, अलग उसका अलग सूर्यास्त विषय से है। संध्या तक तो 3 ही बार हुआ ना, फिर एक बार रात्रि में कभी हुई तुरीय संध्या वो कितने बजे तक आएगी? और 9 बजे तो सोना भी है ना व्यक्ति को। 9 बजे सोना है। हाँ। यदि आप तुरीय संध्या जो करने वाले हैं ना, हाँ। उनका तुरीय संध्या का समय अपने अपने नींद टूट जाएगी। कितने? 12 बजे? वो तो 12 बजे प्रतिदिन थोड़ी होता है, आपको वहाँ पे अपने हिसाब लगा लेकिन वो लगभग 11 बजे के बाद ही आएगी ना। हिसाब कैसे लगाएंगे अंदाजन? उसका रहस्य बता दो। हाँ। जो हमने बताया था ना कि औषधे सेवने विष्णु चिंत्यादि विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभम च विवाहे च प्रजापति, जो एक एक कर्म में भगवान विष्णु का नाम है। आप केवल रात को सोते समय पद्मनाभ करके सो करके मतलब स्मरण करके नमन करके सो जाइए और बोलिए कि हे भगवान श्री विष्णु पद्मनाभ जी, मुझे रात को तुरीय संध्या करना है, आप कृपया मुझे जगह दीजिए। फिर उसका चमत्कार देखिए क्या होता है। भगवान विष्णु अगर आपके तुरंत जगाएंगे। पूरे विश्व ब्रह्मांड में वही तो है जो आत्मा परमात्मा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ऐसा हमने कई बार मतलब परिश्रम किया है। हम सो गए रात को 9 बजे, 9:30 बजे, किसी दिन हमने 11 बजे सोया, तो भी हमको 12:30 में जगा दिया हाथ पकड़ करके, ये उठो उठो तुरीय संध्या करना है। हम तुरीय संध्या कर लिए, फिर तुरंत सो गए। तुरीय संध्या करने के बाद में तुरंत आपको सो जाना है, ध्यान करते ध्यान लगाते लगाते आपको नींद आ जाएगी, सो जाना है। व्यक्ति को यदि नहीं सोए उठना तो फिर पड़ेगा ना, आपको फिर नींद नहीं होगी। सो करके उठना पड़ेगा उसको, नींद तोड़नी पड़ेगी। इसको जैसे 9 बजे कोई सोया 11 तो बजे नहीं कहा जाता है, वो तो योग निद्रा है। जैसे हम 9 बजे सोए रात आज दोपहर में हम योग निद्रा करेंगे भोजन के बाद। रात्रि में। हाँ वही दोपहर में आ जाए ना, भोजन करके आएंगे तो सब मिल करके एकत्रित होकर के योग निद्रा करेंगे। तो आज तो शिविर चलेगा शाम को 5 बजे तक ना वहाँ पर।
नियमित रूप से बीच में तो गैप होगा एक खाना खाने के बाद एक घंटे का एक गैप से दो निरंतर दो से एक से तीन दो। 2 से 3 विराम भोजन जो भी होगा भोजन के बाद में तो एक डेढ़ एक घंटे का घंटा आधा का पहर break, तो हाँ। विश्राम मिलेगा ना। हम भोजन करके सबसे पहले चले जाएंगे, अनुकूल कर लेंगे, भोजन करके तुरंत आ जाएंगे, ये निद्रा करने के लिए कैसा रहेगा? ये रात्रि वाला बताइए। रात्रि में करते हैं तो रात्रि में आज कर लेते हैं, क्या दिक्कत हाँ, है? रात्रि में नौ उठे जब- नौ- नौ उसका बजे अपना प्रमाणित कर देते हैं भैया, आपको मन में कोई शंका नहीं है, ठीक है? आज ही 9 बजे कर लेंगे 10 हाँ, दिक्कत क्या है? 9 हम बता देंगे एक बात, उसका प्रतिदिन अभ्यास करिए जीवन में आप ये मतलब ये एक बार निद्रा तो तोड़नी पड़ रही है ना वहाँ पे। 2 घंटे वहाँ पे में निद्रा नहीं मिल छोड़ा जाएगा। जाता, तो निद्रा कब तोड़ने के लिए कहा जाता है? जब आप किसी कर्म के लिए उठते हैं, ये कर्म नहीं है, ये तो साधना है। साधना में निद्रा का कोई महत्व नहीं है। तो फिर सो के क्यों उल्टा, इसका मतलब व्यक्ति करके ही सोए 12 बजे। जैसे रात को नींद में दवाई बता रहा था, हाँ जी। रात को नींद में दवाई बता रहा था और बड़े अरुण रात को नींद में दवाई बता रहा था। अच्छा, ये बड़बड़ कर रहे थे क्या? तो इसका मतलब वो नींद से टूटा थोड़ी, नहीं, नहीं टूटा। नींद में टूटा नहीं, लेकिन अपने कर्म कर लिया। अच्छा उसमें- उसमें बता रहे थे और क्या? नींद में कर तो रोम रोम में का केवल आयुर्वेद ही है। राउंड में विश्रुत नहीं आ गया। इसका नाम क्या बता दीजिए? आत्म साक्षात्कार मुद्रा, या तो इसको आत्म दर्शन मुद्रा कहते आत्मदर्शन। हैं। अभी भगवान सूर्यदेव जी सामने है, तो उनको दर्शन करने के लिए अलग मुद्रा है। सबका अलग अलग दर्शन, गुरु को दर्शन करने के लिए अलग मुद्रा है, सूर्यदेव दर्शन करने के लिए अलग मुद्रा है। तो अभी सामने सूर्यदेव भगवान है, तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसा ही उंगली गिर लीजिए, 3 उंगली ऊपर करिए और 2 उंगली नीचे करिए। बायां? हाँ, बायां। मतलब एक उंगली ये मतलब हाँ बराबर, ये कर लीजिएगा, और ये इसको भी ऐसा ही करना है, बराबर। इसको ये लेना है, तर्जनी उंगली इसके बीच में डालना है, तर्जनी उंगली हाँ। ये सही है। डालिए भैया, डालिए, बराबर। एक मिनट बता। हाँ, इसको ऐसा डाले बाद में ये जो तर्जनी उंगली है, ये कनिष्ठा के नीचे लीजिए, कर लीजिए भैया, रेकॉर्ड कर लीजिए। कनिष्ठा के नीचे लीजिएगा, मैं पहले बता देता हूँ और फिर बाद में देख लीजिएगा, बराबर। इसको लेकर के ये मतलब ये जो तर्जनी कनिष्ठा है, इसके नीचे जाएगा तर्जनी उंगली, और ये बाएं हाथ का तर्जनी उंगली दाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली के नीचे जाएगा, बराबर। फिर ये जो 2 उंगली है, ये जाएगा मतलब अपने अंगुष्ठी के ऊपर, बराबर। और ये जो दोनों उंगली है, ये जाएगा हमारे अंगुष्ठी के नीचे। कौन दोनों? ये बाएं हाथ का दोनों उंगली ये तो मैंने इधर नीचे लगाया। गलत लगा। ऐसे लगाना है ऐसे। ऐसे। ये आपका उंगली कहाँ से फंस गया? ऐसे। हाँ ठीक है। हाँ पता नहीं बचपन में हम ऐसे खेलते थे, हाँ आपने ऐसे पलट दिए ना। हाँ, इसी तरह देख लीजिए ना। तो इसको क्या करना है, अपने आंखों के सामने लेके जाना है, तो एकदम दीपक की लो की तरह एकदम दिखेगा आपको। और उसी दर्शन से आपको लेंगे ना, तो सूर्य एकदम अखंड मंडलाकार में सा दिखेगा। तो ऐसा मंत्र बनना है कि ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण संसिदासन सन्निविष्टः केवरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्मय वपुधृत शंख चक्र। तो ऐसा जब आप सूर्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं ना, तो इससे नेत्र की ज्योति बढ़ने लगती है और आत्म साक्षात्कार होने लगता है धीरे 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 धीरे। और बिना पल के झपकाए आधा घंटा क्या 1 घंटे तक भी देख सकते हैं, 1 पहर तक भी भगवान सूर्यदेव का देख सकते हैं। ऐसा जब लंबे समय दीर्घ समय तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान सूर्यदेव जी मंडल छोड़ करके, आकाश गगन मंडल को छोड़ करके आपकी ओर आ रहे हैं। इधर से देख रहे हैं। हाँ, एक ही आंख से देखना। ये दोनों आंख से। दोनों आंख से देखो। उसमें एक ही आंख से दिखाई तो आप देख रहे हैं। आपने देखी आंख में ऐसा दिखाई दे रहा है। बायां आंख तो अंधेरा है। अंधेरा होने कोई दिक्कत नहीं, ले रहे हैं अगर देख तो 2 ही रहे हैं, वही आपको सब ये अमृत अच्छा, इससे सूर्य की किरण डायरेक्ट नहीं आ रही आपको? डायरेक्ट मतलब नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये मुद्रा करें तो बिना पल के झपका देख सकते हैं, देखिए। अच्छा, लेकिन हमने कर लिया तो नहीं देख दिखाई पा पड़ रहा है, लेकिन ऐसे एक दिखाई दे मिनट रहा है। जी ये उंगली से हो रही है। तो पता नहीं पहले बचपन में बता हम कैसे खेलते बताता थे। हूँ। ये ऐसा करना है मुद्रा, ये बराबर। ये 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 तर्जनी उंगली ये जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएगा, किस हम दाहिना वाला किधर जाएगा?
गुरुजी ऐसे कौन सा दाहिना वाला? ये दाहिना हाथ वाला ये उंगली कहाँ जाएगा? हाँ ये जाएगा अपने मतलब भुजांगुष्ठी के पास आएगा ऐसा। ये ये तो पहुंच ही नहीं रहा है। उसको बोलो जा। गुरुजी ऐसे ही है। ये कहाँ कैसे जाएगा? इसका सही हो गया। सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना तो इसका सही हो ये गया। विपरीत हाँ हाथ आपका हो गया। ये विपरीत हाथ पे इसके बाद जाएगा। करेगा। दोनों दोनों आगे ये जाएगा ये इसको इसका संधि की जाएगा, तरफ से। ऐसा इस पे। आप बार बार अभ्यास करेंगे, 2-3 बार अभ्यास यार करेंगे। नीचे वाले जो 2 उंगली में से इसका आप क्या करेंगे? इसको घुमाइए। ये तो विपरीत ये- हो जाएगा ना ये। मैंने दाहिने वाला बाएं पे जाएगा। ये अंगूठे मैं पे एक एक लगे। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये अंगूठे पे लगे। बराबर। देख लीजिएगा तो हाँ। आज समझ में आ जाएगा। ये लेना है तर्जनी उंगली, ऐसा पहले कर लीजिए मुद्रा दोनों हाथों को। ये तर्जनी उंगली इधर लेना है और ये तर्जनी उंगली इसके कनिष्ठ अंगुली के नीचे जाएगा और ये वाला तर्जनी उंगली इस कनिष्ठ अंगुली के नीचे आएगा। ये सबसे पहले इसको ध्यान ये रखिए। ऐसे हाँ ठीक है, ये ऐसे हाँ नीचे जाएगा ये नीचे। हाँ इसके नीचे अब आएगा सही है। बराबर। हाँ। ये दोनों के नीचे ही आएगा। ये ठीक जो है। तर्जनी उंगली ना कनिष्ठ अंगुली के नीचे ही आएगा। ठीक है। ये उंगली इसके नीचे आएगा और ये उंगली इसके नीचे ठीक आएगा है, बराबर। ठीक। इसके बाद में फिर क्या करना है, आपको बाएं हाथ घुमा लेना है। दाहिना हाथ नहीं घुमाना, दोनों हाथ नहीं घुमाना है। अच्छा, ये- दाहिना हाथ जैसा जैसा रहेगा बायां हाथ घुमाना है। अच्छा, ये घुमाना है। हाँ घूम गया। नहीं घुमा, घूम ही नहीं रहा है। ये नहीं घूम ही नहीं रहा है। ये सबका तो घूमता है, आपका कितना? वो इनके पास हाँ? नहीं है। अच्छा आप सही नहीं ये सही नहीं है। ये मतलब हो गया आपका बराबर। इसको लेने के बाद में क्या हुआ कि ये जो दोनों मतलब है जो आपका मतलब जो लिया होगा ये आएगा ये अंगूठे के पास में और ये जो अंगूठा है आपका जाएगा तर्जनी। मतलब अंगूठा और तर्जनी ये दोनों उंगली मतलब मैच ऐसा मुद्रा हमारे बचपन में जैसे सिखाए हैं, उससे जल्दी हो जाता है। ऐसे मेरे को भी नहीं हो रहा है। वैसे कर सकते हैं कैसा कर सकते मतलब हमारे बचपन में जैसे खेलते थे ऐसे हमारा जल्दी हो जाता है जब हो गया, लेकिन वैसे नहीं कर पा रहे। ये लिखिए हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ये यहाँ तक नीचे आ गई, दोनों उंगली नीचे हाँ। निष्ठा में। हाँ अब इसको घुमाना है। लेफ्ट हैंड को घुमाना है। हाँ, ये आप तो दोनों घुमा- का साथ में घुमा रहे तो थोड़ी घुमा। अब इसको पकड़ना नहीं है, इसको केवल रखना है। ठीक है, इसको पकड़ लिया। हाँ अब घुमाइए। तो ये छूट जाएगा ना। कौन सा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। क्यों छूटेगा? ये यहाँ रखा है ना। नहीं, आप पकड़ रहे हैं, हैं? पकड़ रहे हैं इस उंगली से पकड़ रहे हैं। जोर तो जोर नहीं देना है। हाँ घुमाइए। ये छूट गई कर्निष्ठा बाएं की। देखिए मैं फिर से बताता हूँ इसका मतलब सूत्र समझ लीजिए। इसको ये लेना है बराबर, ऐसा करके आपको घुमा लेना है। या तो बायां हाथ ऐसा लेना लीजिए, दाहिना हाथ को ऐसा मतलब हम ले रहे हैं ना, अपना दायां हाथ को घुमा लीजिए। बता देता हूँ, आप मेरे इधर आइए, इधर मुंह करके बैठिए। यहाँ आइए मेरे बगल में थोड़ा। आपको ये तीनों कैसे एक लाइन है? हाँ ये लीजिए, ऐसा जाइए। पहले रखिए। नीचे लीजिए, नीचे नीचे आप- नीचे आप लीजिए। मेरा बताओ। नीचे लीजिए। डायरेक्ट प्रैक्टिस बनाइए। ये ऐसे देना है। नहीं नहीं इसको क्या है? हाँ इसके नीचे रहना है इसको बराबर। ये? इसके नीचे ही अब आएगा। ऐसे ले तो क्या दिक्कत है? नहीं होगा ना। नहीं होगा। पहले से गड़बड़ करें तो कैसे होगा? अच्छा तो अच्छा ये दायां हाथ वाले को इसके नीचे हाँ ऐसे हाँ या ऐसे नहीं ऊपर नीचे ही लेना है। ऐसे। हाँ उसको लेना है, फिर बाद में दाएं हाथ को घुमा लीजिए। खोलना। ये ऐसा थोड़े ना बनेगा। हाँ। गलत। ये गलत है। ऐसा कर अलग ही चश्मा बन गया आपका। ये दाहिना इसको हाथ ये में पास कर आगे की तरफ ले जाइए। पढ़वाना। ऐसे। देखिए इसको इसको आगे की तरफ घुमा दो, दाहिना ला हाथ। दो ला दो ला दो, यहाँ ला दो, पास में ला दो। आगे की पास तरफ में ला घुमा दो। दो। आ जा गुड़िया आ जा, तू करेगी, तेरा हाथ सही है। आ जाओ दीदी। खाने में बाहर करेंगे नहीं? नहीं नहीं आज नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ऐसा है, हाँ, ये आ हाथ जाओ रहने दीदी। दीजिए, अपनी ओर रहना चाहिए। ये हाथ सामने वाले की ओर जाना चाहिए ठीक है। बराबर। तो ऐसा करके आपको ऐसा घुमाना है। मुझे दीजिए मोबाइल। नहीं ये मेरा ही है। आपका हो? हाँ, आपको दे दिया कल वाला। ये हाथ को घुमाइए। अच्छा। थोड़ा आप पीछे आइए। आपको गुड़िया तू आ तो हाँ यहाँ पर इस- देखो। ये कैसा लगे? अच्छा मेरी ये वो चिप है। ऐसा हो गया। ये जो दोनों उंगली है, हाँ ये जो दोनों उंगली है अंगूठे के पास भेजने का प्रयास करना है। ऊपर से ही ये आएगा इधर बराबर।
ये को और देना चाहिए। जी इस पे आएगा, हाँ इसमें आएगा आपको ये मेरा उंगली फिसल जाएगा पसीने। उसके आपको ऐसे टाइट क्यों हो रहा है आपका? जिम जाते हैं क्या? नहीं। तो फिर बिल्कुल नहीं जाते। जिम का विरोधी राजीव भाई को सुनने का। मैं कभी जिम गया ही तो नहीं। ये तो अपने आप में आ जाता है खिसकते हुए। ये आएगा यहाँ पे। अच्छा इस पे आएगा। हाँ। अब हो गया, हो गया हो गया, हो गया। ये तर्जनी यहाँ पे लगना चाहिए। एक मिनट, ये थोड़ा सा आएगा इस पे, ये इसमें आएगा। ये इसको टच होना चाहिए। फिसल जा रहा है मेरा हाथ। ये अब ये वाला ये वाला अंदर आएगा। इसके नीचे आएगा ना, वो फिसल जाता है। ये तो दिक्कत है हमारा। छोटा पड़ रहा है, उंगलियों के गैप में छोटा है। बस ये नीचे जाएगा, बस हो जाएगा। हाँ, ये वाला बस। नीचे जाएगा। हाँ, ये वाला ये अंगूठे के नीचे आएगा ना तो हो जाएगा। कैसे लेके जाऊंगा? ये आपको समय इसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, बस हो गया। अभी से इधर से देखिए। अच्छा ये उंगली सही है। हाँ अभी सही हो गया। अभी हो गया। अभी देखिए एक उंगली छोटा हो गया। अभी ये बार बैच जी का। अभी आराम से बिना पल के झपकाए आधा घंटा या 1 घंटा तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैच जी मुझे देख लीजिए। ये सर को देखना है। सूर्य भगवान को देखिए। ये सूर्य दर्शन बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बार देख लीजिए। ठीक है। कैसे समझ गए? भाई कर दी अभी तो। और पूछिए कैसे? इसको अब तुम्हारा हमारी उंगली लंबी है। तो मेरे करना है तुम्हें। बांध दो भाई, ऐसे रखूंगा। रस्सी बांध दे। ऐसे बांध दे अभी। ये इधर अच्छा। ऐसा मैं भैया को देखता हूँ क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। अब सर को देखना है। ये अब दिखाना आपका दायां हाथ कौन है? धीरे धीरे अभ्यास करना। हाँ, ये ऐसे अपने तरफ है और ये इसका फेस आपकी तरफ हाँ है। ऐसे ही होगा तब। हाँ हाँ, मतलब बायां इस हाँ, तरफ ये- रहेगा, दायां इधर हो गया, ऐसा। बायां ऐसे ये इधर। ऐसा। हाँ। लेफ्ट साइड राइट मतलब इसको घुमाना है हमको ऐसा। मैं खोलूँ एक बार? लेफ्ट है। नहीं अभी मत खोलो। ये वाली शॉर्टकट चलेगी। मैं जैसे करता हाँ, हूँ तो जैसे ऐसे करिए। हाँ, हो गया। बराबर। ये दोनों अंदर कर लो। हाँ एक ऐसे करिए, एक उल्टा करिए, एक सीधा करिए। हो गया। ऐसे घुसा दीजिए अंदर दोनों। आपको देखिए, आपको टाइट कर अभी ये इधर से खोल दीजिए। ये जिला का। हाँ हाँ हो गया। अभी ये वाला नीचे ला दीजिए। इधर से छोटा उंगली पकड़ उंगली इसमें लीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं ये ऐसे बहुत बढ़िया हो रहा है आपका। हो गया मेरा। मेरे के लिए- लोहे का तो नहीं। मेरे के लिए- नहीं चांदी है। हाँ, चलिए। ऐसा करिए, ये ऐसा भी करिए। इसको ढालिए इधर। बराबर। हो गया। इधर ऐसा। फिर ये हाथ को घुमाइए आगे की तरफ। वो हाथ में। अब तो मैं बना पा रहा हूँ। हो मैं समझ गया। हो गया ना? हाँ आप देखिए हमेशा बनता है। ये शुक्र। ओए, मैं बना लूंगा। बना लेंगे। हो गया। इधर हमारा रहेगा। भी थोड़ा बना ये दीजिए। रहेगा। कैसे बना रहे हैं? ये ऐसे। उसको थोड़ा पकड़ना होता है। और ये जो भैया बहुत आसान है। बहुत आसान। बहुत आसान है। मेरा भी बन गया देखो, सही है। हाँ, हाँ हो गया। मैं जी देखना ये ऐसा। बस मेरी उंगली थोड़ी बस हो गया। छोटी पड़ जा रही है। अभी 10 से 20 में से आपको देखना है। मैं जी- वो धीरे धीरे वो जाएगा। अभ्यास ये देखो, करेंगे। ये सही है। देखो ना, आप अपने देखो। देखो ये हो गया। ये वगैरह बादल में छुप गए। मैं जी ये देखिए तो ये सही नहीं है। नहीं जोड़ में अलग से रखी रहेगी। हाँ हो गया। मतलब एक तलबे। मुद्रा तो बन गई। हाँ। लेकिन उसको जो फिनिशिंग बोलते हैं ना, हाँ, finishing। वो फिनिशिंग धीरे धीरे आएगा उसमें। ठीक है, ठीक है। इसी के बीच से ठीक है। देखना है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। ये वाली। अब हाँ, मुझे बहुत भी बढ़िया। समझ में आ गया साइंस। ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, ऐसे करना है। दर्द कर रहे हैं। ये पहले ऐसा होगा। ऐसे 3-4 डाला। दिन में। हाँ अभी सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कर लीजिए भैया दूसरा दोबारा। खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। हाँ इसको खड़े होकर के करेंगे तो मेरा और तो अच्छा है। हुआ ही नहीं। ये नीचे ले इसमें क्या नहीं हो जाना। रहा। हाँ, दाहिने हाथ का। नहीं नहीं इसके नीचे ले जाना। अच्छा इसके नीचे। हाँ, भैया ये जो है ना उंगली, और इसको घुमा लेना है। बराबर। ये हमारे तरफ आएगा, ये भगवान सूर्य भगवान के घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाँ घुमाना है इसको। ऐसे जो ये जो उंगली है ना, हाँ। ये भी इसको फोर्स जैसे मारेंगे ना, हाँ। ये वाली इस पे आ जाता है। हाँ वो अपने आप में आ जाता ये है। जैसे इससे धक्का देंगे ना, इससे इस पे, तो वो ये ऊपर आ जाता है। जी। और धक्का देना। भैया इधर देखो आप। ऐसे ऐसे कर लो केवल। कैसे? देखो ऐसे किया ना अपने, ये इसमें डाला ऐसे। हाँ इस पे लगाया। अब ये हाथ घुमा दो, बायां बायां घुमाइए। हाँ इस पे ये रखिए इस पे। ये अब ये नीचे का जो बायां हाथ का जो 2 उंगली है ना, दाहिने हाथ का उंगली अंगूठे के नीचे रख ये दीजिए। वाली। आप दबाइए। और अब ये वाला जो उंगली है 2, अब इसको ऊपर ऐसे लाइए ये घुमा। दो बस। ये तो लेकिन गलत साइड बाईं में हाथ आएगा। वाला हाँ, लगा नहीं, दीजिए वैसे। हाँ। बाईं हाथ ये वाला लगा लगा हो गया? दीजिए। हाथ उल्टा अभी दीजिए। देखिए बिना पल के चलते हैं आप ये वाली एक पैर तक देख सकते उल्टा हैं। कोई रख दिक्कत देखिए नहीं। होगी। इसमें सही में ये लगाने के बाद ये आसानी देखिए। से देख पाते हैं, ये हटाते हैं आँख नहीं ठहरता। ठीक है। जी
अभी तक ठीक है ना? अभी हम देख रहे हैं ना तो नहीं देख पा रहे हाँ। ये हमारे इससे आंखों ये की सूर्य भी रोशनी चंद्रमा की नष्ट तरह दिख रहा है। हाँ। हाँ जी ऐसा लगेगा ज्यादा समय देखेंगे ना ये तो ऐसा सही लगेगा है ना? भगवान सूर्य हमारे सामने आ रहे हैं। सूर्य चंद्रमा की तरह ही हाँ। दिख रहे हैं। यहाँ लगा दीजिए। ऐसे देख रहे, ऐसे नहीं देख रहे। लग गया ना? यहाँ से आप घंटों और और देखेंगे ऐसे- तो कुछ नहीं होता है। इसका फायदा आंखों की ज्योति बढ़ती है भैया। मैंने एक और बार बोलते हैं ना कि असतो माँ सतगमय कि हम असत से सत की और मार्ग ले चलो। ये एक चीज और अनुभव हो रहा जी। है कि उसके चारों तरफ ना सूर्य ऐसा- हिलता हुआ मतलब ऐसा हुआ। गुजर जी दीजिए ना। वो हमारे सामने आ दोनों रहे हैं। ऐसे 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 दोनों हो रहा है, आपको ऐसे- बता दूं ऐसे। मैंने निजे मतलब अपना स्वयं अनुभव है जब आप एक कम अभी से देखिए, कम ऐसे गुजर एक गया ना? आधा पहर तक देखेंगे ना ये तो नीचे भगवान दो मतलब उंगलियां सात ऊपर, घोड़े दो वाले उंगलियां रथ से देखिए। बैठे नीचे हुए दो, हमारे ऊपर दो सामने आ रहे उंगलियां। हैं। ऐसा अभी दिखता है। नीचे वाला ये वाला इसको नहीं ये हमने स्वयं मतलब ये गुड़िया का इस गुड़िया का करा, गुड़िया दो ये उंगलियां। बोलते हैं आजा ना बेटा। सप्ताह सो बाहर ये उंगली से पकड़ ये सच में नीचे सप्ताह वाला। सो बाहर है। इसका कराइए, हटा दो हटा दो ये यहाँ आ गया ऐसे इसको कराइए। अभी इसका नीचे वाला- flexible होगा, अभी नीचे जल्दी वाला- कर लेंगे। के नीचे यहाँ देखिए, हटा दो इससे- निकाल दो निकाल दो उसको ये इसके नीचे। उधर उधर के पूरा 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 की तरफ। ये तो रिकॉर्ड ही चल रही है। ये दोनों मतलब हाथ सही से क्या स्केच कर लो ना। ये हो गया, हाथ हो गया। ऐसा- ये हाथ को हो ऐसा- गया, हो गया, हो गया। बराबर इसको इधर लाइए ये इसको घुमा के ये उंगली यहाँ लगा लिए हाँ हाँ, गुरुजी के दिखाइए, अभी हो गया। ये देखो आप ये ऐसा था बना लिया। ये यहाँ ऐसे इसको इधर से करके ये वाला। खड़ा सुनिए ना खड़ा होकर के देखिए आपको पता चलेगा। ये बना लिया। एक ऊपर। हाँ अभी भाई मेरा खुलने ना इसने लगा भर पेट देख लो, भर पेट देख लो। अरे देख लेना। हाँ, दिख रहा है? इसके नीचे ही आएगा ऐसा दिख रहा है एक तो ऊपर ना आएगा हाथों को और थोड़ा लंबा बन गया। कितना लंबा ले उसके बाद दूर ले जाओ। हाँ बहुत अच्छा इसको अपनी है तरफ खाली ये तर्जनी अंगूठा है ना थोड़ा वो मैल प्रैक्टिस में हो जाएगा। हाँ वो धीरे धीरे हो जाएगा कैंची एक बार ठीक है और इसको इस तरीके से घुमाना है ये उंगली को यहाँ ये देखो ये लाके यहाँ फंसाना इसके ऊपर पता है ये वाली। इसका अपना ये दोनों उंगली को इस ये अंगूठे पे एकदम मतलब बाकी दाहिने ये हाथ तो की ये दोनों बीच चमत्कार में है। को इस अंगूठे पे फंसाना अरे हाँ, इसको इस अंगूठे पे चमत्कार है भाई, चमत्कार है। ऐसे सूरज को बड़े आराम से देख पा रहे हैं और सूरज ऐसे घूम रही है, ऐसे इधर- इधर- घूम रहा है उसके किनारे। अभी अभी मुझे तो ये ये अनुभव हो रहा मेरे है। सामने ऐसा है, पास में आती है उधर मुंह करके ठीक है ये इसके नीचे आया ठीक है सूरज जैसे ही यहाँ कर रहे पे हैं कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत अब नहीं। फिर इस देख रही है? ऐसे हाँ, ऐसे ये आसानी से ये देख भी पा दिक्कत नहीं है। अब इसको इसको ऐसा घुमा करके के यहाँ ले आओ इस इसको अंगूठे ये लेना को, है। ये दोनों अंगूठों उंगली को इसके और नीचे मैं दिख रहा है। हाँ, जब